साल 2010, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। शाम का वक्त। सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे डूब रहा था और भानगढ़ फोर्ट के अंदर छाया हुआ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। इसी वक्त कुछ लोकल लोगों ने फोर्ट के अंदर से इंसानी चीखने जैसी आवाज़ों का दावा किया। ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई बार शाम ढलने के बाद लोगों ने भानगढ़ के वीरान महलों और बंद दरवाज़ों के बीच से आवाज़ें, कदमों की गूंज और अचानक हवा के तेज़ झोंके महसूस किए थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भानगढ़ फोर्ट का पूरा इतिहास, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित भानगढ़ का किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे गहरे रहस्यों का केंद्र है। 17वीं शताब्दी की ये भव्य वास्तुकला आज एशिया के सबसे डरावने स्थान के रूप में कुख्यात है। साल 2010 एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब आधुनिक भारत के डिजिटल कैमरों और सैटेलाइट न्यूज़ चैनलों ने इस सदियों पुराने डर को फिर से हवा दी। ये स्थान उस सूक्ष्म रेखा को दर्शाता है जहां तर्क खत्म होता है और लोक कथाएं शुरू होती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का वो पीला बोर्ड जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित करता है, आज भी कानून और अलौकिक भय के बीच एक मूक समझौते की तरह खड़ा है। यहाँ की हवाओं में आज भी राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती और तांत्रिक सिंधिया के उस कथित श्राद्ध की गंध महसूस की जाती है, जिसने रातों रात एक हंसते खेलते शहर को कब्रगाह में बदल दिया था। साल 2010 में भानगढ़ के प्रति वैश्विक आकर्षण तब बढ़ा जब आज तक और कई अंतर्राष्ट्रीय पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने इसे अपनी सुर्खियों में जगह दी। इस साल की सबसे चर्चित घटना एक पेशेवर फोटोग्राफी टीम से जुड़ी थी, जो किले के आर्किटेक्चर को कवर करने पहुंची थी। दस्तावेजी साक्ष्य बताते हैं कि जैसे ही शाम के अंधेरे ने किले को घेरा, टीम के कैमरों ने ऐसी आकृतियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया जिनका कोई भौतिक आधार नहीं था। एक विशेष फुटेज में, जो उस समय सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में वायरल हुआ था, एक टूटी हुई खिड़की के पीछे एक धुंधली नारी की आकृति देखी गई थी। इस घटना ने न केवल पर्यटकों में दहशत पैदा की, बल्कि वैज्ञानिकों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में ऊर्जा का कोई ऐसा रूप है जिसे हम अब तक परिभाषित नहीं कर पाए हैं। उसी दौर में भारत के सबसे प्रमुख पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्वर्गीय गौरव तिवारी ने भानगढ़ की कपा देने वाली रातों में अपनी टीम के साथ समय बिताया। उनकी जांच ने अंधविश्वास को एक नया वैज्ञानिक आयाम दिया। तिवारी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना EVP रिकॉर्डर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर का उपयोग किया। 2010 की उस विस्तृत रिपोर्ट में यह पाया गया कि किले के कुछ हिस्सों में तापमान अचानक गिर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से व्यवहार करती है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भूत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वहां नेगेटिव एनर्जी का भारी दबाव है। ये जांच इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने भानगढ़ को केवल दादी नानी की कहानियों से निकालकर एक शोध का विषय बना दिया। अगर हम भूतिया कहानियों को एक तरफ रख दें, तो इतिहासकार भानगढ़ के पतन को 1783 के भीषण अकाल और आसपास के राज्यों के आक्रमणों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन 2010 की मीडिया रिपोर्ट्स ने उस प्राचीन श्राप की कहानी को फिर से जीवंत कर दिया, जिसमें कहा गया था कि तांत्रिक सिंधिया ने मरते वक्त इस शहर की छतों को गिरने का श्राप दिया था। वास्तव में आज भी भानगढ़ के बाजारों, जौहरी बाजार और घरों की छतें गायब हैं। पुरातत्वविदों के लिए ये एक पहेली है कि क्यों एक पूरी आबादी अपने घर और कीमती सामान छोड़कर अचानक गायब हो गई। क्या ये किसी महामारी का परिणाम था या वास्तव में किसी सामूहिक मनोवैज्ञानिक डर का? 2010 में हुए कुछ उत्खनन कार्यों ने संकेत दिया कि शहर का परित्याग बहुत ही जल्दबाजी में किया गया था, जो किसी बड़े और अचानक आए संकट की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भानगढ़ का रहस्य इंफ्रासाउंड के सिद्धांत में छिपा हो सकता है। भानगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तेज हवाएं जब पहाड़ों और टूटी हुई दीवारों के छेदों से होकर गुजरती हैं, तो वे 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं। ये तरंगें इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन वे सीधे मस्तिष्क पर असर डालती हैं, जिससे घबराहट, मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशंस और किसी के पीछे खड़े होने का आभास होता है। 2010 के दशक में हुए कई शोधों ने यह तर्क दिया कि किले के भीतर महसूस होने वाला डर भूत नहीं, बल्कि ध्वनि और वास्तुकला का एक घातक मेल है। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियों में मौजूद रेडियोधर्मी खनिज भी मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अंततः भानगढ़ का 2010 का घटनाक्रम यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य को आज भी रहस्य रोमांचित करते हैं।
आज यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुका है, जहां लोग ऐतिहासिक कलाकृति देखने कम और डर का अनुभव करने ज्यादा आते हैं। सरकार और प्रशासन के लिए यह स्थान एक दोहरी चुनौती है, एक तरफ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा। चाहे वो तांत्रिक का श्राप हो या आधुनिक विज्ञान की इंफ्रासाउंड थ्योरी, भानगढ़ आज भी अपने भीतर एक ऐसा राज दबाए बैठा है जो केवल उन दीवारों को पता है जो अब बोल नहीं सकती। ये किला हमें याद दिलाता है कि भले ही हम 21वीं सदी के डिजिटल युग में जी रहे हों, लेकिन कुछ अंधेरे कोने ऐसे हैं जिन्हें रोशनी से कभी भरा नहीं जा सकेगा।